ऐसा वायुमंडल बन रहा है कि भाई इस बार की जन्माष्टमी कुछ खास होगी, क्योंकि अभी तक तो जो जन्माष्टमी वहाँ सदियों से मनाई जा रही है वो बस मन ही रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ब्रज में लोगों से बात करिए या ब्रज के बाहर भी कहीं भी बात करें तो वो लोगों को ये भरोसा हो रहा है कि अब मथुरा की मुक्ति का मार्ग खुलेगा। हम समझना ये चाह रहे हैं कि आखिर ये भरोसा सिर्फ भक्ति के कारण है या इसमें कुछ न्यायिक हस्तक्षेप आगे बढ़ा है, इसके कारण ये भरोसा हो रहा है, या अयोध्या में जो हुआ उसके कारण भरोसा हो रहा है देखकर। रंजना जी, आपको सही मुझे लगता है ऐसा सही है जी, क्योंकि भरोसा भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो शक्ति देती है, और इस राम भक्ति में और कृष्ण भक्ति में वो शक्ति दी है कि हम न्यायालय के सामने गए और हमने साक्ष्यों प्रमाणों और दुर्लभ से दुर्लभ पुस्तकों को सामने न्यायालय सामने रखा। न्यायालय हमारी बात को साक्ष्यों सबूतों के आधार पर उसको न्याय की कसौटी पर कसा, ठहरा पाया, तभी राम जन्मभूमि का वाद आगे बढ़ा और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम इन भौतिक नेत्रों से भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने की स्थिति में आ रहे हैं। उसी प्रकार 20 सितंबर 2020 को मथुरा के न्यायालय में जब बतौर वाद मित्र भगवान श्री कृष्ण की ओर से दावा दायर किया गया था, वो भक्ति की ही शक्ति थी कि सारे साक्ष्य प्रमाण और दुर्लभ पुस्तकें न्यायालय के सामने रखी गई, परंतु उसको भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि पहला दावा मेरा खारिज हो गया। उसके उस आदेश को लेकर, उस निर्णय को लेकर हम माननीय जिला जज महोदय के यहाँ गए। उन्होंने अभी 19 मई 2022 को मेरा वो रिवीजन अलाउ कर दिया और उस रिवीजन में उन्होंने, आप यकीन करेंगे कि वो भक्ति की ही शक्ति थी, कानून की कसौटी पर कस के 1991 के एक्ट को कहा कि हमारे इस दावे पर यह एक्ट लागू नहीं किया जाता है, ये वाद सुनने योग्य है और इसकी सुनवाई हो। तो भक्ति में शक्ति होती है, भारत की जनता भक्त है और भक्ति ही शक्ति लाता है, इसलिए जन्माष्टमी हर बार विशिष्ट होती है और दिन प्रतिदिन यह विशिष्ट होती चली जाएगी। वो दिन दूर नहीं है कि जब हम न्यायालय के माध्यम से न्याय पाएंगे। हम कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए जो भी हम कार्य करेंगे न्याय के पैमाने पे ही करेंगे और न्याय की जो हमारे पैरामीटर से सीमाएं हैं उन्हीं के अंतर्गत चल के करेंगे और न्यायालय जो आदेश देगा हमें सब जी। अच्छा रंजना जी, एक लाइन में बताइए मुख्य मांग क्या है कि भाई ये जो ईदगाह परिसर है इसको डिसमेंटल करिए यहाँ से, ये मुख्य मांग यही कि 13.37 एकड़ जमीन पूरी हमें दी जाए। जो इन्होंने स्ट्रक्चर बाद में बना रखा है, इस स्ट्रक्चर को रिमूव किया जाए और इन लोगों को आने से रोका जाए और हमें वहां भव्य मंदिर के निर्माण की अनुमति दी जाए, जो कि भगवान श्री कृष्ण के विराजमान के नाम से। जी, मौलाना शहाबुद्दीन साहब, कानून की बात तो कानून जाने, कानून के जानकार जाने, लेकिन आंखों से ये दिखता है कि बिल्कुल सटा के कहाँ दो धर्म स्थल बनते हैं, नहीं बनते। एक सम्मानजनक दूरी रखना जरूरी हो जाता है क्योंकि दोनों पूजा पद्धतियां अलग हैं, दोनों के संस्कार विचार अलग हैं। तो यहां जो दिखता है मथुरा में वो तो दूसरी तस्वीर दिखती है। और मतलब मथुरा और काशी दोनों में आप देखिए, वहां भी वही स्थिति है और यहां भी वही स्थिति है। क्या एक रास्ता ये नहीं निकल सकता था कि भाई अयोध्या ने जो एक रास्ता खोला है उसको समझते हुए, देखते हुए, जो ईदगाह कमेटी है जो उसका इंतजाम देखती है वहाँ, वो इस रास्ते, ये भी एक रास्ता हो सकता था कि भाई ठीक है हम इसको यहाँ से हटाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक नजीर बनती बड़ी। मौलाना साहब, दो तरह की बातें जी, दो बातें है कि पहली बात ये है कि कानूनी हिसाब से ये 1995 एक्ट से बाहर जी, और 1995 एक्ट के तहत चाहे वो अमरावती हो या साक्षीवादी हो, दोनों गैर कानूनी है
और वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो आने वाले ये दोनों विषय जो है काशी वाली बता कि ये सब खाती मिल जाएंगी। जो यात्रा करता है उनको मुक्ति खानी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात पे साफ एक मस्जिद को हमने खोला, अब दूसरी मस्जिद को हम खोलने नहीं देंगे और उसको हम अपनी आंखों के सामने खोलते हुए नहीं देखेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो हमने सच उठा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमृतसर के मामले में तस्लीम किया और हमने कोई सस्पेक्ट नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान के तमाम मुस्लिम संगठनों ने, उलमा, दानिशवर, सभी लोगों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम किया और हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि 450 सालाना पुरानी तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने माना, तस्लीम किया और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने माना। मगर ये बात वाजिब तरीके से समझ लेना चाहिए कि अब हम दूसरी मस्जिद को खोलने के लिए तैयार नहीं है। हम दूसरी मस्जिद को नहीं खोल सकते हैं। जन्म इस्लामी की प्रोग्राम आप हिंदुस्तान में नहीं करके हमें कोई इतराज नहीं है। वो प्रोग्राम करिए, शोर शराबे के साथ में करिए, शान और शौकत के साथ करिए, हमें कोई इस पर इतराज नहीं है। मगर हम इबादत को बता देना चाहते हैं, दूसरी मस्जिद को अपने सामने आंखों के सामने खोलते हुए नहीं देख सकते, चाहे वो मथुरा की मस्जिद हो या काशी की मस्जिद हो। और अगर दावत के तौर पर अगर कुछ किया गया तो हालात अच्छे नहीं होंगे। जी जी ठीक मौलाना साहब, जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, अपनी बात रखी। मैं आऊंगा दोबारा मैं आपके पास, मैं फरहत अली खान साहब के पास चलूंगा एक टिप्पणी करके। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया फरहत अली खान साहब, उस समय के बादशाह को अगर मस्जिद बनवानी थी यहां इस इलाके में बड़ी है तो यहां तो जगह कम है ना, यहां तो ट्विन सिस्टम है ना, मंदिर भी है और मस्जिद भी, जगह उतनी मिल नहीं सकती। मथुरा में किसी कालखंड में, मथुरा के उस इलाके में या मथुरा पूरे में मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका नहीं रहा, कभी नहीं रहा किसी कालखंड में, जब से इस्लाम भारत आया। फरत नहीं करता, मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं रास्ता बताता हूं कि यहां से बहुत दूर नहीं, स्कूटर मोटरसाइकिल का रास्ता है, जहां अभी कृष्ण जन्मभूमि है, वहां से फतेहपुर सीकरी, ठीक, वो इलाका मुस्लिम डोमिनेट इलाका है क्या, वहां मस्जिद बनवा देते 50 एकड़ में, नहीं, जो लोग आते उनके लिए जय जय रहती। इसका मतलब है ये इबादत के लिए तो नहीं बनाई आपने फिर मस्जिद, इबादत के लिए बनाते तो उन लोगों के लिए बनाते ना जो लोग इबादत करते हैं वहां, इतनी दूर वहां तो कोई इतना है नहीं मुस्लिम आबादी जी। आपने इसलिए बनाई क्या कि आपको दिखाना था उस समय की हुकूमत को कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, फरहत अली खान साहब। और अब अगर आज के हम जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं भारत के, वो लोग अगर ये कहेंगे कि हम अब अपना बाबरी मस्जिद खो चुके और अब दूसरी मस्जिद हम शहीद नहीं होने देंगे और एक वैसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, तो तनाव नहीं बढ़ेगा फरहत अली खान साहब? देखें, ऐसा है कि मौलाना शहाबुद्दीन साहब की मैंने बात सुनी, लेकिन कुछ बात मेरी सुनने में नहीं आई क्योंकि माइक दूर हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम। पहली चीज, हम लोग जो समाज के लोग हैं उन्होंने 6th स्टैंडर्ड में कृष्ण जी का पूरा हमने पढ़ा है कि कृष्ण जी कैसे पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कारागार में पैदा हुए, क्या उनके बचने के क्या उपाय निकले, क्या रास्ते निकले, कैसे भगवान ने उन्हें बचाया। तो सबसे पहले तो मैं कृष्ण जन्माष्टमी की आप सब लोगों को और जो लोग टीवी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। जी आपको भी। दूसरी चीज जो अभी आपने बात कही, मैं उन मुस्लिम आक्रांताओं को लानत भेजता हूं उनके ऊपर कि जो वो करके गए हैं उसकी सजा हम जैसे लोग जो अच्छा दिमाग रखते हैं, अच्छा जहन रखते हैं, जिनमें एपीजे कलाम भी हैं, अच्छे जहन वाले, वो भी इस सजा को भुगतते हैं। अभी जैसे आपने बात कही, अरे भाई बिल्कुल सच्ची बात है, मेरी बात ये कोर्ट कर ली जाए और अगर कोर्ट में इसकी जरूरत पड़े तो बिल्कुल उसको साक्ष्य के तौर से आपके टीवी चैनल के माध्यम से भेजा जाए।
कि जहां विवाद खड़ा हो गया, जैसे अभी अभी साहब ने कहा कि देख लेंगे। अरे भाई देख क्या लेंगे, कानून से बड़े तो कोई हो ही नहीं सकता। अभी अभी मैं जो अपने बाबा थे, सन्यासी थे, उनकी भी बात सुन रहा था, वो भी गैर कानूनी बात कर रहे थे। जब कानून किसी चीज को दे देता है, मान लेता है, तो बाबरी मस्जिद दे दी जाती है। उनको बाबा को नजरबंद कर दिया प्रशासन ने। जी 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 हाँ। जी, अब रह जाती है साहब हम नहीं जाने देंगे, नहीं ये करने। देखिए आप लोग साक्ष्य तैयार करें, मतलब हम लोग, अगर हमें मस्जिद चाहिए तो साक्ष्य तैयार करें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि भाईचारा, अमन, शांति, इस चीज की बात करते हैं तो भाई बड़ा दिल भी तो दिखाओ। मैं तो ये कहता हूं कि अगर वहां हिंदू बड़ी संख्या में है और मुस्लिम वहां पर जैसे आपके मुताबिक बहुत कम है, ये लाजमी सी बात है कि वहां पर मंदिर तोड़ा गया। मंदिर तोड़ा इसलिए गया कि हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहते थे कि हम ताकत में हैं। कभी वो लोग सोच नहीं सकते थे कि यहां पर हिंदू जागृत होगा। मैं जो हिंदू जागृत हुए, अपने धर्म के लिए जो लोग जागृत होते हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। हिंदू यहां जागा, अपनी उसने जो पुरखों की, अब ये लोग कह देते हैं कि साहब कहानियां हैं, कोई कहानी नहीं है। दिमाग में जब कोई बात आती है, अमिताभ अग्निहोत्री जी आपके भी, तो ऊपर वाला डालता है, वो ऊपर वाले की बाड़ी होती है। आज जो मेरी बहन याचिका करता है, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उनके पास कोई दिमाग में बात नहीं आई है। ये एक उनके पास भी ऊपर से बाड़ी आई है कि आप जाएं अपना हक मांगिए, और उन्होंने अपना हक मांगा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो लोग आपके टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो 1000 गाली बकें, 1000 बार कुछ कहें, अगर हम लोग अमन, चैन, शांति, भाईचारा और मजहब को एक साथ मिलके करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग सब आपस में बैठें और ऐसे विवाद को निपटाएं। क्योंकि कहीं पर अगर हमारे यहाँ 2.5 एकड़ में अगर जगह है तो हम में 10 एकड़ जगह मिल सकती है, लेकिन पहले बड़ा दिल, बड़ा दिमाग, भाईचारा हम लोगों को दिखाना होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है।